हमारे पे हाथ उठाएगा? हैं? अपने बड़े भाई पे हाथ उठाएगा तू? मिलना कब है? और ये भी कोई पूछने की बात है? अब कल ही मिलते हैं। ओके। उठ गए आप? बिगड़ा रहता है। सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो जी? और तो क्या करूं? नाचूं यहाँ पे? भाई तब यार तुम इतना जल्दी रेडी कैसे हो गया? किधर जाने का क्या? हाँ, वो सोशियोलॉजी प्रोफेसर के साथ अपॉइंटमेंट है। मैं अपॉइंटमेंट के बहाने कोमल से मिल लूं? अन्ना, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। आज लग रहा हूँ मतलब? सरोजनी, आई एम स्मार्ट। अच्छा, मेरे साथ रह रहकर आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। ओह, थैंक यू। तो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए। वो तो मैंने अप्पा को बोल दिया कि मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, वरना कॉन्फिडेंस ना तुम्हारा बढ़ जाता। वो प्लीज अन्ना, फ्री में क्रेडिट लेने की कोशिश मत कीजिए। मैं अकेली भी जा सकती थी। अच्छा, तो अगली बार अकेले चले जाना फिर। ओके। वैसे सरोजनी, तुम्हें सोशियोलॉजी बोरिंग नहीं लगती है क्या? नहीं, आई लाइक इट। इनफैक्ट जो सब्जेक्ट बोरिंग लगता है ना, उसमें आप कभी स्कोर ही नहीं कर पाते। ये वो पॉइंट। सरोजनी, मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ रहकर तुम काफी समझदार हो गई हो। अन्ना, समझदार तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने आईएएस के लिए प्रिपेयर करने का डिसीजन लिया था। और वैसे भी देश आईएएस ही चलाते हैं। ये नेता वीता तो सिर्फ कागजों पे साइन करते। आई डोंट एग्री विद यू फुली सर। जो नेता पढ़े लिखे होते हैं वो सिर्फ साइन नहीं करते, उनका एक विजन होता है, एक धारणा होती है, एक विचारधारा होती है। वैसे हम इतनी बोरिंग बातें क्यों कर रहे हैं? लेट्स टॉक समथिंग इंटरेस्टिंग। अन्ना, इंटरेस्टिंग? हाँ, आजकल आपका दिमाग कहाँ चल रहा है? हाँ, रोजनी, दिमाग ही तो नहीं चल रहा है। समझ गई। आपको ना बहुत डेंजरस बीमारी लगी है, बच के रहिएगा। बीमारी तो बड़ी भयंकर है, प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है ना इलाज। अपना कंसंट्रेशन कहीं और लगाइए ताकि आप वहां फोकस कर सकें। सरोजनी, तुम तो वाकई बड़ी गहरी बातें करने लगी हो। एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस। आफ्टर ऑल इस चीज में तो मैं आपकी सीनियर हूँ। अच्छा मिस सीनियर। अब चले। चलो। सरोजनी, मुझे काम याद आ गया है। तुम एक काम करो, तुम प्रोफेसर सर से मिल लो जाके, मैं अपना काम निपटा के आता हूँ, ठीक है? ओह, काम। बाय। ऑल द बेस्ट। अरे, राज का फोन। हाय। हेलो सरोजनी, कैसे हो? अब क्या बताऊं? अच्छा ना हूं। क्यों, क्या हो गया? थारे से मुलाकात ना हुई तो अच्छा कैसे हो सकता हूं? हाँ, तो मुलाकात करने ही तो आ रही हो ना। अच्छा, तो फिर बता कहाँ हूं मैं? कब पहुंचूं मैं? राज, सब्र रखो। मैंने कहा ना, मैं सोशियोलॉजी के प्रोफेसर से मिलके फिर तुम्हें मिलूंगी। हाँ, तो मिल के आना प्रोफेसर से। कितना टाइम लगना है? 5 मिनट, 10 मिनट? हाँ हाँ, 5-10 भी क्यों। एक काम करती हूँ ना, प्रोफेसर के यहाँ सीधा सेल्फी ले लेती हूँ, फिर अप्पा को दिखा दूंगी प्रूफ कि मैं वहीं गई थी, है ना? वैसे ये आइडिया बुरा ना थे। राज, चुप रहो। मुझे आईएएस की तैयारी करनी है और उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और सरोजनी, मैंने थारे से प्रेम किया से, उसके लिए मिलना पड़ता है। हाँ, तो मिलने के लिए कहाँ मना कर रही हूँ? वैसे देखो, यहाँ जान पे खेलकर मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जान पे खेलकर? मैं कुछ समझा ना। मैं ड्राइव कर रही हूँ। क्या बात करी? के ड्राइव कर रही है तू? साइकिल। अच्छा, हंस रही है तू? तन्ने पता है ना, वाहन चलाते वक्त मोबाइल पे बात ना करनी चाहिए। हाँ हाँ, पता है। मैं साइकिल चला नहीं रही हूँ, सिर्फ खींच रही हूँ। अच्छा, तो फिर तू मन ने मिल, फिर तन्ने बताता हूँ। राज, मुझे धमकी मत दो, वरना मैं प्रोफेसर के घर से सीधा घर चली जाऊँ। थारे में इतनी हिम्मत ना है, जाके तो दिखा दूंगी एक दिन। अच्छा सुनो, मुझे लेट हो रहा है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय बाय। हाय कोमल। तो तुमने नोटिस किया हमारी मुलाकात एकदम कैसे एकदम ऐसे सडनली हो जाती है? हाँ, लेकिन मैंने इस बारे में अभी तक सोचा ना था। पर
अब सोचने लगी हूँ, अचानक ही हो जाती है। तुम कहाँ हॉकी खेलने जा रही हो क्या? नहीं, वो क्या है कि सिनेमा देखने का मन कर रहा था, सोचा सिनेमा देखने चली जाओ। अच्छा तो फिर चलो साथ में चलते हैं। क्यों? तारे को मारे हाथ में 2.5 फुट की हॉकी ना दिखती? ये तो तुम रोज लेके घूमती रहती हो। देख, गोल गोल ना घुमा, सीधा गोल कर। मतलब ये कि सीधी बात कर। अब सीधा कहूँ तो मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुम मेरे सामने आ गई। क्यों? तू क्यों हमारे बारे में सोच रहा था? अरे हमारी फैमिली सोचेगी ना हमारे बारे में। वो क्या मर गई है? कमाल करती हो, क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में नहीं सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता है। अच्छा क्या सोच रहा था हमारे बारे में तू? अब मुझे याद नहीं है। याद कैसे आएगा? लगता है थारा दिमाग काम करना बंद कर गया है। दिमाग के साथ यही तो दिक्कत है, कभी कभी दिमाग इंसान को चलाता है और कभी कभी इंसान दिमाग को। देख इतनी गहरी बातें ना कर, मने सिर्फ एक ही चीज चलानी आती है और वो है हॉकी। अगर ये सारे सर पे पड़ गई ना तो सारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। कोमल, तुम हर वक्त मारने पीटने की बात क्यों करती हो? इंसान को कुछ और बातें भी करनी चाहिए ना। जैसे कि जैसे कि वी कैन टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स एंड लव। अंग्रेजी में बात करने से कुछ ज्यादा समझ में आता है कि? अच्छा समझ गई, तू प्रेम प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता है ना? चल कर। हाउ डू यू नो? अरे पता चल जावे है, इंसान या तो शुरुआत में या तो अंत में सही बात करता है, बीच में तो वो बकवास मेरा मतलब बेकार की बात करता है ना। कर चल, क्या बोल रहा था? क्या? अरे तू प्रेम प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता है ना? हाँ तो कर ना, देख जल्दी कर, हमारे पास ना टेम को नहीं। ठीक है तो फिर कभी। यू गो एंड डू योर प्रैक्टिस नाउ। ठीक है, लेकिन अगली बार ना पूरी तैयारी के साथ आइए। खैर मैं तो हमेशा प्यार ही रहती। बाय। राम राम। शांता, क्या हो गया? माफ करना जेठानी जी, हमारा दिमाग कहीं और था। मैं ना एक काम करती हूँ, थारे वास्ते गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। मारे हाथ की चाय पिएगी ना तो तरावत आ जाएगी, फिर थारा दिमाग भी चलने लगेगा। अभी लाती। नहीं जेठानी जी, अब ये बताऊं आपको, मारे को तरावट तो उस दिन आवेगी ना जिस दिन इनका दिमाग ठंडा होगा, जिस दिन जेठ जी का प्यार इनको समझ में आवेगा, जिस दिन ये ऐसी वैसी हरकतें करना छोड़ देंगे। मारे को तो एक बात समझ में नहीं आती कि बात बात पर जेठ जी को इन्हें टोकना क्यों पड़े से? ये कब समझेंगे? न देवर जी समझने वाले हैं, न हमारा लाल समझने वाला। मैं तो कहती हूँ कि नीलम के मामले में पढ़ने की जरूरत क्या थी? इन सब की जड़ ना ये सरोजनी है, 100% सरोजनी। किसी ने मारे छोरे के कान भरे होंगे, और मारा लाल तो उसके पीछे लट्टू की तरह घूम रहा है। वो छोरी दिन को रात कह देगी ना, तुम्हारा लाल रात ही मानेगा। जेठानी जी, हमारी राय ना आपसे थोड़ी सी अलग है। हमारे हिसाब से उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। सच का साथ दिया तो क्या बुरा किया? तू भी ना अपने जेठ जी की तरह बातें कर रही है, बिल्कुल उन्हीं की तरह। कौन
कमाल से सच का साथ दिया। और कैसा सच? मैं तो कहती हूँ शांता, ऐसा सच चूल्हे में चला जाए जो घर में अशांति फैलाए। अरे मैं तो कहती हूँ नरक में जाए ऐसा सच जिसकी वजह से दो भाइयों के बीच में एक दूसरे के सर फोड़ने की नौबत आ जाए। ये फायदा ऐसे सच का। जेठानी जी, घर का माहौल दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। पता नहीं इस घर की सुख शांति को किसकी नजर लग गई। अरे शांता, ये नजर वजर कुछ ना है, दिमाग फिर गए इनके। एक तो देवर जी जो पहले सिर्फ गुस्सा होते थे, अब उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। और मारे लाल के तो क्या कहने, छोरी के प्रेम में ऐसे डूबा है कि मरने तो लगता है कि कभी कभार उससे पूछ लो कि बेटा थारा नाम क्या है, तो अपना नाम भी सरोजनी बता देवे। जेठानी जी, ये सब का क्या हाल से? हल पता होता शांता तो हम लोग बात ना कर रहे होते। हम लोग तो बस देख सकते हैं बस, और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो सब ठीक कर दे। हमारी प्यारी सरोजनी, अब आ जाए यार, अब और इंतजार नहीं होता। ये राज नासे, ये तो आइसक्रीम से, ये थारा इंतजार ना करेगी, ये तो पिघल ही लेगी। वैसे इस वक्त हमारा हाल भी इस आइसक्रीम की तरह हो रहा है। मैं भी सरोजनी के प्यार में बस पिघला जा रहा हूं। आजा यार सरोजनी। अरे वाह, बड़ी जल्दी आ गई। अब तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी कितनी फिक्र करती हूँ मैं। यहाँ फिक्र हम करते हैं और ये मन्ने सुना रही। अच्छा तो ठीक है, इसी खुशी में 1/4 आइसक्रीम खा लो। 1/4? What's that? ओ अब इतने सवाल मत पूछ, वरना हाथ में सिर्फ डंडी रह जाएगी। How mean, राज। मतलब अगर मेरी पिघल रही होगी तो तुम मुझे अपनी दी दोगे? बावली हो गई है क्या? वो मेरी आइसक्रीम कौन सा गोंद से चिपकी हुई है, ये भी तो पिघल ही लेगी। कैसी है? अच्छी है। वैसे सरोजनी, मैं ना सारा इंतजार करते करते पक गया था। लो, जनाब अभी से पक गए। तुम्हें पता है लोग प्यार में ना जन्मों जन्मों तक इंतजार करते हैं। हमारा ऐसा कोई नेक इरादा ना है। 2020 के जमाने में तू टेस्ट मैच की बात मत कर। By the way, I don't watch cricket. हमारी भावनाओं को तो समझ गई ना। समझूंगी ना, समझदार जो हूँ। हाँ भाई, अब बस यही यहाँ पर समझदार से और मैं ठहरा बेवकूफ। समझदार इंतजार करवाते हैं और बेवकूफ करते रहते हैं। राज, इतना कहाँ इंतजार करवाया मैंने? और वैसे भी मैं कौन सा पिकनिक के लिए गई थी, पढ़ी तो रही थी। अरे इतना पढ़ के क्या कर लेगी? लगता है तूने सुना ना है, 2.5 आखर प्रेम के बड़े सो पंडित होए। राज, ये IAS की प्रेपरेशन है। इसमें 2.5 अक्षर नहीं, 2.5 लाख अक्षर पढ़ने पड़ते हैं। तब तो तूने बिल्कुल ठीक कहा, अपना चांस अगले जन्म में ही लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस जन्म में भी बन सकता है। कीप ट्राइंग। ठीक है, तो मैं चलता हूँ ट्राई करने। राज, राज, राज मेरी बात तो सुनो। राज, तुम तो नाराज हो गए। मैं मजाक कर रही थी ना। थारे लिए हमारा प्यार मजाक है? राज, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे प्यार करते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे हमारे प्यार के साथ अम्मा अप्पा का सपना भी पूरा करना है। कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। और हमारा प्यार सरोज, उसका क्या होवेगा? घबराओ मत, मैं हमारे प्यार को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं पढ़ाई भी करूंगी और तुमसे मिलने के लिए टाइम भी निकालूंगी। ठीक है। राज, तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? सरोजनी, मैं इसलिए बेचैन हो रहा हूँ क्योंकि राज, तुम में तो मुझसे ज्यादा शक्ति है। राज, वो तुम ही थे जिसने 3 साल तक ना मिलने का डिसीजन लिया था।
तुम इतने स्ट्रांग थे राज। अगर मैं होती ना तो मैं ये डिसीजन कभी नहीं ले सकती थी, और अब तुम ही कमजोर पड़ रहे हो। सरोजनी, माना कि वो निर्णय मैंने लिया था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने जल्द से जल्द थारे को अपना बनाना है और जिंदगी भर थारे साथ रहना चाहता हूँ। बिलीव मी, मैं भी यही चाहती हूँ, और तुम मेरी सिचुएशन भी समझ सकते हो ना। अच्छा ये सब छोड़ो, स्माइल मेरे लिए प्लीज, एक बार स्माइल करो ना राज। अब इतना भाव मत खाओ, वरना वो प्रोफेसर अभी भी खाली बैठा है। ठीक है, हमें एक बार किसी का हाथ पकड़ लेना तो इतनी आसानी से नहीं छोड़। राज हाथ छोड़ो, राज हाथ छोड़ो, राज मेरा हाथ छोड़ो। सब नहीं राज, मुझे कसम है अपने मरे हुए बाप की, अगर उस नीलम को ठिकाने नहीं लगाया ना तो हमारा नाम भी विजय चौटाला नहीं। शांत हो जाइए मालिक, शांत। ये जल्दी का काम जो हुआ है ना, वो शैतान का हुआ है। और तो क्या करें, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, तमाशा देखते रहे। उसने हमारी आन को ललकारा है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना है हमें। अरे देंगे छोटे मालिक, देंगे। मुंह तोड़ क्या, उसका मुंह ही तोड़ देंगे। हाँ, ऐसे कह रहे हैं जैसे कितनी बार तोड़ चुके हैं उसका मुंह। अपने जैसा पिलपिला प्लान बनाते हैं जो हर बार शिकस्त का मुंह हमें ही देखना पड़ता है। अरे मालिक, आप हुक्म कीजिए, अभी ढेर कर देता हूँ ससुरी को। इतना आसान नहीं है, शिकार शेर की तरह करना चाहिए, हमला अचानक होना चाहिए, बचने वाले के पास 1 मिनट में नहीं होना चाहिए। भगवान झूठ न बुलवाए मालिक, इस बार ऐसा ही होएगा। आप तो रहने ही, आपकी सोच लोमड़ी और सियार वाली है। इस बार नक्शा मैं खुद बनाऊंगा। मालिक, नक्शा बाद में बनाइएगा, फिलहाल तो जिसको आपके नक्शे कदम पर चलना चाहिए वो सरेआम आपकी बदनामी कर रहा है। किसकी बात कर रहा है तू? आपके भतीजे की। सरेआम उस मद्रासी छोकरी के साथ नैन मटक्का चल रहा हो उसका। एक पहले आप अपने घर वालों को संभालिए, बाद में पंचायत की सोचिएगा। जब जबान उतनी चलनी चाहिए जितनी औकात हो। तू बताएगा मणे हैं? मैं घर और बाहर दोनों संभालता हूं, और मणे पता है कैसे संभालते हैं। भगवान झूठ न बुलवाए छोटे मालिक, मुझे तो नीलम से ज्यादा ये छोरी खतरनाक लगे है। राज मुझे आइसक्रीम खानी है। मैडम, इतनी देर से हमारा इतना दिमाग खा लिया, वो क्या कम था? नहीं, पर मुझे आइसक्रीम खानी है क्योंकि उसमें कम से कम कुछ तो निकलेगा। तुम्हारे सर में से तो कुछ भी नहीं निकला। हाँ, ये बात तो सही से। 1 मिनट, थारे कहने का क्या मतलब है? मैं दिमाग से पैदल जू? पैदल? पैदल का? तुम तो बहुत तेज दौड़ते हो। अच्छा, हमारा मजाक उड़ा रही से? नहीं, मैं तो सिर्फ छेड़ रही थी। अब तुम ही बताओ, तुम्हें नहीं छेड़ूंगी तो और किसे छेड़ूंगी? हाँ चलो अब जल्दी से मुझे आइसक्रीम खिलाओ, वरना वो प्रोफेसर अब भी खाली बैठा है। अच्छा, हमारी उंगलियों का जादू भूल गई। हमारी उंगलियों का जादू। हाँ? राज, हाँ?
क्यों री, ये कर रही है तुम्हारे छोरे के साथ यहाँ पे? चाचू, ये हमारी दोस्त से और मेरे बोलने पर यहाँ पर आई। हाँ, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो फिर किसी और से क्या बोल? चाचू, ये हमारी दोस्त, अब दोस्त से मिलने में क्या प्रॉब्लम से? अंधा हो गया तू? जादू कर दिया इस छोरी ने थारे ऊपर, तुझे कुछ दिख ना रहा? अरे यू थारी दोस्त है ना है, बहुत अच्छे से जानू मैं ऐसी छोरी में, बहुत अच्छे से। इन छोरियों का सिर्फ यही काम है, अमीर छोरों को फांसना। यू थारे से प्यार ना करे, यू प्यार करे चौटाला से। चौटाला यू थारे को फांस के शादी करेगी ताकि सारी उम्र ऐसे कट सके। चाचू, हमारी दोस्त के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करने का आपको कोई हक ना। ये एक इज्जतदार घर की पढ़ी लिखी छोरी से। इज्जतदार? और यू इज्जतदार का मतलब इसे समझा, बड़े नहीं। इज्जतदार घर की छोरी ऐसे सरेआम गांव में गड़बैया डाल के ना घूमे, घर में रहे, मर्यादा में रहे। अरे आज के जमाने में छोरियों को पर्दे के पीछे घर में ना रखा जाता, वो बाहर भी जाती, पढ़ती भी, नौकरी भी करती। जो जो काम एक मर्द कर सके वो एक औरत भी कर सके। एकदम भाई साहब की तरह बात कर रहा है। किताब भी, हकीकत की दुनिया में आ जा। अरे मैं तो कहता हूं इस चोरी के पीछे क्यों पड़ा तू? क्यों पड़ रहा है इसके चक्कर में? क्या रखा है इसमें? है? ना अकड़ है ना शकल है, और तो और बिरादरी भी दूसरी, लुंगी वाले हैं ये। और ऐसे में मैं ना समझाऊंगा तुझे तो कोई और समझा देगा। जब समझाएगा तब समझाएगा। तो वैसे भी आपसे बात करने का क्या फायदा? हाँ, अरे जिसने आज तक एक किताब का चेहरा ना देखा, उससे मैं क्या बात करूं? अरे जबान संभाल के बात कर छोरे। आज तक मैं तड़े छोड़ता आया हूं, पर अब तू हमारे हाथों से बच नहीं सकता। सरोजनी जैसे अच्छे घर की लड़की को उन्होंने बाजारू तक कह दिया। बापू के? अरे गांव में सबके सामने मन्ने थप्पड़ मारा। उसने तुझे थप्पड़ मारा और तू अब बता रहा है? आज तो मैं उसके साथ हिसाब किताब करके लौटूंगा, देखना तू।